चलिए समझते हैं वात पित्त और कफ के संबंध में। तो वात पित्त और कफ ये शरीर का मुख्य आधार है। यदि वात पित्त और कफ का संतुलन जब भी बिगड़ता है तो त्रिदोष उत्पन्न हो जाता है। जिससे शरीर ज्यादा दिन तक सुरक्षित नहीं रह पाता है, स्वस्थ नहीं रह पाता है और शरीर में किसी न किसी रोग का आगमन हो जाता है। तो चलिए समझते हैं कि वात व पित्त, इसका मुख्य कारण क्या है। जब भी जिस व्यक्ति को वात और पित्त यह दोष पकड़ेगा तो निश्चय ही उसका सूर्य नाड़ी की गति बढ़ जाएगी और ऐसे लोगों में पित्त अधिक बनेगा, वायु अधिक बनेगा और इसी दोष की वजह से शरीर में कुछ समस्या प्रकट होने लगता है, जैसे थकावट, बेचैनी, माइग्रेन, अवसाद व फोबिया। एक प्रकार का यह मानसिक भय है। यह भी एक कारण होता है। इसी दोष के वात और पित्त के यदि समस्या बढ़ जाएगा तो बाद में यही सब दिक्कत पैदा हो जाता है। तो इसमें होता क्या है कि ऐसा नहीं है कि पहले सब दिक्कत हुआ तब ये दिक्कत आया, नहीं, ये सब दिक्कत तभी होगा जब सबसे पहले शरीर में यह दोष उत्पन्न होगा। तो जैसे चाहे वात हो चाहे पित्त हो, अगर वह वात धीरे धीरे ज्यादा लंबा समय रहेगा तो निश्चय ही थकावट, ऐसे रोगी धीरे धीरे अवसाद में चले जाते हैं और मानसिक बेचैनी होगा और धीरे धीरे फोबिया भी इसी वायु की अधिकता से ही यह प्रॉब्लम पैदा हो जाता है, क्योंकि इसमें मानसिक तंतुएं या एक प्रकार का ये समझिए कि अ, मानसिक हार्मोन्स बिगड़ने लगता है। तो बाद में धीरे धीरे जब मस्तिष्क की नसें कमजोर पड़ जाती है तो बाद में धीरे धीरे फोबिया का रूप ले लेता है। और पित्त दोष में भी यदि अधिक बढ़ जाता है और लंबे समय तक यह शरीर में बरकरार रहा तो आगे चलकर इसमें भी माइग्रेन, अवसाद और कभी कभी फोबिया जैसा भी लक्षण इसी अधिकता की वजह से पैदा हो जाता है। और अब चलिए समझते हैं कफ। तो कफ में चंद्र नाड़ी की गति बढ़ जाती है और सूर्य नाड़ी शिथिल रहता है। ऐसे रोगियों में यदि ज्यादा दिन तक अगर कफ का समस्या बरकरार रहा तो नर्वस सिस्टम कमजोर पड़ जाता है, जिसकी वजह से
रोगी में कुछ रोग प्रकट हो जाते हैं, उसके लक्षण जैसे एलर्जी, नाक से पानी गिरना, और गर्म सर्दी तुरंत, गर्मी और सर्दी का तुरंत लग जाना, यह भी एक कारण है। और कफ की अधिकता, और कभी-कभी अकारण सूखी खांसी। तो शुरुआती चरण में यह सब लक्षण दिखाई देता है। यदि लंबे समय तक अगर इस पर चरनाड़ी की संतुलन न किया जाए, तो बाद में यही धीरे-धीरे सांस की दिक्कत और दमा की भी शिकायत इसी वजह से, इसी कफ विकार की वजह से पैदा हो जाता है। चलिए समझते हैं कि इसके रोकथाम के लिए कौन सा उपाय कारगर है। तो इसके लिए आप ध्यान दें कि जब शुरुआती चरण में ये सब दिक्कत पकड़े, तो आप कुछ नुस्खा है, घरेलू उपाय है, उसे आप जरूर करें, इससे आपको राहत मिलेगा। तो इसके लिए वात पित्त के लिए, इस दोष के लिए, इसे संतुलन के लिए आपको मूंग व बाजरा या मूंग व चना, तो मूंग व बाजरे को भिगे लें और कम से कम 2 दिन के लिए भिगो दे। उसके बाद धीरे धीरे अंकुरित होने लगता है। तो जो भी सुटेबल हो, मूंग या बाजरा या मूंग व चना, तो इसे सुबह खाली पेट चाहे गुड़ के साथ और चाहे खीरा हो, प्याज हो, और मूली हो, इसके साथ सेवन कर सकते हैं। मधुमेह के रोगी जो हैं वो तो गुड़ के साथ न ले, सादा ही ले, या मूली प्याज के साथ ले, कारगर रहेगा। और जिसको कफ प्रवृत्ति है, उन्हें ज्यादा सुबह खाली पेट मूली या खीरा का अधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए। उन्हें ज्यादातर या तो सादा ले, जैसे कि नमक के साथ या प्याज के साथ। तो इसमें करना क्या है, इसे कम से कम आधी कटोरी ले और सुबह नियमित इसका सेवन करें। तो आप देखेंगे कि करीब 15 से 20 दिन जब लगातार आप करेंगे, तो वात और पित्त धीरे धीरे शांत होने लगता है, या ये समझिए कि यह संतुलन में आने लगता है। और जैसे ही यह संतुलन में होगा, तो सुर नाड़ी की गति सामान्य होगा, और जिससे थकावट, बेचैनी, माइग्रेन, अवसाद और फोबिया जैसे जो गंभीर समस्या है, इससे निजात मिलेगा। तो इसे नियमित करना है, और तब इसका फायदा आपके शरीर पर बेहतर मिलेगा। और इससे एक फायदा और भी है, अगर इसे नियमित लंबे समय तक लिया जाए, तो जो युवा वर्ग है, जिनमें टेस्टोस्टेरोन की कमी हो जाती है, यदि वो मूली के साथ या मूंग और बाजरा को, भीगे हुए मूंग और बाजरा को या तो मूली के साथ ले, या तो अम, गुड़ के साथ ले, अगर वो भी नियमित लेते हैं, तो इससे टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बढ़ता है, और युवाओं में जो कामेच्छा की कमी हो जाती है, तो इससे निजात मिलता है। और कफ प्रवृत्ति में
कफ प्रवृत्ति में भी यदि मूंग व चना या मूंग व बाजरा का नियमित सेवन किया जाए, तो बस इसमें इतने ध्यान देना होगा कि ठंडी चीज़ ना लें, जैसे मूली हुआ, सुबह-सुबह खाली पेट खीरा या ठंडा पेय, इस सब से परहेज़ करना है। तो इन दोनों में से कोई अगर एक कर ले और नियमित अगर आधी कटोरी लें, तो उससे भी 10 से 15 दिन अगर लगातार करेंगे और इसे नियमित ले भी सकते हैं, तो आपकी शारीरिक कमजोरी धीरे-धीरे दूर होगा, नर्वस सिस्टम स्ट्रांग होगा, जिससे चंद्र नाड़ी संतुलन में होगा और ये सब दिक्कत धीरे-धीरे सामान्य होने लगेगा। आप ये समझिए कि इससे निजात मिल जाएगा।